हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज 29th ऑफ दिसंबर 2025। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: The 17th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity will be held at जैविक विविधता पर सम्मेलन के पक्षकारों का 17वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, येरेवन, अर्मेनिया में 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आयोजित किया जाएगा। से जो सीबीडी है उसका 17th ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे आयोजित होगा? अर्मेनिया में, अक्टूबर 2026 में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रहेगी टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। अभी हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि अर्मेनिया कंट्री ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 का लोगो भी जो इशू किया है, उसका ऑफिशियल जो लोगो आया है उसमें एक स्पीसीज है जिसका नाम है एरिवन एनोमेलस ब्लू बटरफ्लाई। इस स्पीसीज को फीचर किया है और ये बटरफ्लाई अर्मेनिया की एंडेमिक है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सीबीडी का 17th COP कहाँ पर आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन: द ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल हैज़ बीन क्लिंच्ड बाय हूम? ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अभी हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल दिए गए हैं, जो कि किसको मिले हैं? आर प्रगनंदा एंड अनीश गिरी, जो कि इंडियन चेस प्लेयर्स हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे आयोजित की गई है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन: वेयर विल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 पहली बार कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ की जो बिलासपुर सिटी है वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे 14 फरवरी 2026 को। जिसको कौन सी सिटी होस्ट करेगी? बिलासपुर सिटी, छत्तीसगढ़ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन: इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार उधम सिंह, हु इज एसोसिएटेड टू विच हिस्टोरिकल इवेंट? भारत सरकार उधम सिंह की 126वीं जयंती मना रहा है, जो किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1919 में, उससे एसोसिएटेड हैं सरदार उधम सिंह। इस इवेंट के बाद सरदार उधम सिंह ने रिवॉल्यूशनरी पाथ को फॉलो किया था और अपनी पूरी लाइफ को इन्होंने डेडिकेट कर दिया था। 1924 में उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया और ओवरऑल जो पूरी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको उन्होंने देखा, ताकि कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट इंडियंस को मोबिलाइज किया जा सके। तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है जिनकी 126th बर्थ एनिवर्सरी भारत सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which country will assume the chairmanship of the Kimberley process from 1st January 2026? 1 जनवरी 2026 से किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है किम्बरले प्रोसेस की और इसको कब से भारत को ये अध्यक्षता दी जाएगी? 1 जनवरी 2026 से। आपको पता होना चाहिए कि किम्बरले प्रोसेस है क्या। किम्बरले प्रोसेस बेसिकली एक ट्रिपार्टाइट इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जिसकी कोशिश ये है कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं, ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट करना है अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ट्रेड। जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, जिसको ब्लड डायमंड्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ऐसा यानी कि रफ डायमंड जिसको रेबल ग्रुप्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, और इनसे इनको जो भी मनी मिलता है वो यूज़ करते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स को अंडरमाइन करने के लिए, या जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट ये जो रेबल ग्रुप्स हैं, विद्रोही ग्रुप हैं, वो इस मनी को यूज़ करते हैं। तो उनको सप्रेस करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए ये किम्बरले प्रोसेस को जो एक इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है ग्लोबल लेवल पर। तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है अभी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु हैज़ बिकम उड़ीसा's फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी रिसेंटली?
हाल ही में उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो आईएएस ऑफिसर हैं अनु गर्ग, जो कि उड़ीसा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये अचीवमेंट है। और ये क्वेश्चन जो उड़ीसा का पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। कौन है अनु गर्ग? ये 1991 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने मनोज आहूजा को सक्सीड किया है, यानी कि इससे पहले कौन चीफ सेक्रेटरी थे उड़ीसा के? मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर वेपन डेटाबेस टू कर्व टेरर लॉन्च्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किए गए पहले हथियार डेटाबेस का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस। अभी हाल ही में इंडिया ने टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए फर्स्ट एवर वेपन डेटाबेस को अभी लॉन्च किया है और ये इसका नाम है लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म। और इसको किसने लॉन्च किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। और ये डेटाबेस किसने डेवलप किया? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड मैनेज किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट के वेपन्स हैं, जो भी फायर आर्म्स हैं, उनको रिकवर करना है अगर कोई खो गए हैं, लॉस्ट हैं तो, और इस तरीके से टेररिज्म को कर्व करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री? विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग किस देश में खोली गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल चाइना ने अभी ओपन की है। Next question, Indian badminton player PV Sindhu is elected as chair of BWF Athletes Commission for which duration? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में कितने समय के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, उनको BWF एथलीट्स कमीशन का चेयर बनाया गया है फ्रॉम 2026 टू 2029 ड्यूरेशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been awarded the PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 इन स्पोर्ट्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेल जगत में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो एक इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। अभी ये अवार्ड्स किसके द्वारा दिए गए हैं? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। जो क्वेश्चन आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, रिवीजन क्वेश्चन है ये, हु इज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद विज्ञान रत्न अवार्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को अभी हाल ही में विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया था। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून बाय 2036? ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।